हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग फिट होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बिल्कुल आप लोग का मेंस का तैयारी बल्ले बल्ले चलता होगा। चलिए दोस्तों, आज मैं क्या बोल रहा हूँ, चलते हैं अपने मंजिल के तरफ। नहीं दोस्तों, अच्छा जो है आप लोगों के लिए एक चीज और मैं बोल रहा हूँ, मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ग्लोबल कैरियर और ग्लोबल कैरियर को, दोनों चैनल को। दोस्तों, आप लोगों से यही हमें उम्मीद है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और वाचिंग करेंगे, और आप लोग मेंस में भी आप लोग क्वालिफाई कीजिए और देन नेक्स्ट ईयर आप लोग प्रीलिम्स क्वालिफाई कीजिए। और इस बार जो मेंस लिख रहे हैं उनका गॉड करे इस बार सिलेक्शन पक्का हो, और नेक्स्ट ईयर के लिए जो है उनका नेक्स्ट ईयर में सिलेक्शन वो ले और अपने ट्रेनिंग पे और अपने जहां पोस्टिंग उनको जहां इस कैडर में मिलना है वो जाएं और करें। सही तरीका से आप लोग प्रिपरेशन कीजिए। अच्छा देखिए, इससे पहले मैं आप लोग को ये बोलना चाह रहा हूँ, मंजिल को बोला कि अपने मंजिल की तरफ चलते हैं, तो एक चीज आप लोगों को बोलना चाह रहा हूँ, ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती, हौसले और हिम्मत की कोई रेखा नहीं होती। चलिए दोस्तों, इसी के साथ चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक क्या है हमारा? मानसून प्रणाली। मानसून प्रणाली का अंग्रेजी अर्थ है मानसून। प्रणाली होता है ये किसी क्षेत्र में हवाओं, मौसमी उलटफेर को दर्शाता है जो अपने साथ साथ अलग अलग आर्द्र और सुख मौसम लाता है। भारत के संदर्भ में विशेष रूप से दक्षिण पश्चिम मानसून का वर्णन करता है, जो जून से सितंबर तक भारी वर्षा लाता है, और उत्तर पूर्वी या पीछे हटने वाला मानसून जो अक्टूबर से दिसंबर तक शुष्क मौसम लाता है। मानसूनी प्रणाली के प्रमुख पहलू हैं, कौन कौन से हैं? हवाओं का मौसमी उल्टाव। मानसून की विशेषताएं हवाओं की दिशा में बदलाव है, जिसे गर्मी आर्द्र मौसम के दौरान हवाएं समुद्र से जमीन की ओर तथा सर्दियां शुष्क मौसम के दौरान जमीन से समुद्र की ओर बहती हैं। भारी मानसून। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून तिब्बत के मानसरोवर से होकर उठता है। मतलब ये कहां से चलता है आप लोग को बताया जाए, तिब्बत की पठार, और तिब्बत की पठार आएगा तो मानसरोवर आप लोगों की, ये भी आप लोग का प्रीलिम्स मन मानसरोवर इसलिए बोला क्योंकि आप लोगों को प्रीलिम्स का जो है ना वो टेक्निक आप लोग पकड़िए। कई बार क्वेश्चन पूछ देता भी है मानसरोवर झील के बारे में और जो है तिब्बत का पठार, तो ये जो है ना प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग है, समझ गए। और तिब्बत के पठार पर कम दबाव वाले क्षेत्रों के निर्माण से जुड़ा है, जो हिंद महासागर से नमी से भरी हवाएं चलती है। मतलब क्या हवाएं चलेगी, वह कैसे होगा, कहां से चलेगा? हिंद महासागर से चलेगी, और इसमें नम्र आर्द्र हवाएं होंगी, समझ गए। और मानसून को प्रभावित करने वाला कारक कौन कौन सा होगा? मानसून को कई प्रकार से प्रभावित करते हैं, जिसमें शामिल है तापमान अंतर। भूमि और समुद्र के बीच तापमान के अंतर के कारण दबाव पड़ता उत्पन्न होता है, जो मानसूनी हवाओं को चलाती है। और कृषि पर प्रभाव भी जो एक तरह से देखा जाए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत के अकॉर्डिंग देखा जाए तो। पता है जब हमारा देश आजाद हुआ था उस टाइम में हमारा इकोनॉमिकल ग्रोथ अगर देखा जाए और हमारा पूरा इकोनॉमिक वो कृषि पर ही आधारित था। हमारा जीडीपी अगर उस टाइम में अगर देखेंगे तो वो पूरा डिपेंडेंट ऑन द एग्रीकल्चर, समझ गए ना। कृषि पे प्रभाव, भारत में कृषि के लिए मानसूनी महत्वपूर्ण है, और क्योंकि यह देश की अधिकांश वर्षा प्रदान करता है। परिवर्तनशीलता। मानसून अपनी परिवर्तनशीलता के लिए जाना जाता है, जिससे वर्षा के समय तीव्रता वितरण में उतार चढ़ाव होता है, जिसके कारण विभिन्न क्षेत्रों में सूखा या बाढ़ की नौबत आ जाती है। समझ गए आप लोग। अब यहाँ पे मानसून अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे सिर्फ जो है ना वर्षा से ही हम रिलेटेड नहीं कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें यहाँ पे फैक्टर करता है, समझ गए आप लोग। मानसूनी शब्द की उत्पत्ति अरबी शब्द की मौसमी से हुई है, जिसका अर्थ है मौसम। भारत सहित दक्षिण एशिया अधिकांश भागों की जलवायु मानसून आधारता पर आधारित है, जिसे मानसूनी जलवायु प्रणाली कहते हैं। ये एक मौसमी पवन प्रणाली है जो वर्षों में दोबारा, मतलब वर्षा में जो होता है ये दो बार वर्षा वर्षा कितना होता है, वर्ष में दो बार वर्षा होता है, और ये अपनी दिशा भी बदलती है। किस किस काल में बदलती है? ग्रीष्म काल से दक्षिण पश्चिम की मानसून, और शीत काल में उत्तर पूर्वी मानसून। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको लोगों को प्रीलिम्स के लिए दक्षिण उत्तर पश्चिम पूर्व का, ये थोड़ा याद रखिएगा लो आप लोग क्या है।
अभी आप लोग को मैंने क्या बोला, उत्तर पूर्व बोला है ना, नॉर्थ ईस्ट के तरफ चले जाइए, और आप लोग का पहला दक्षिण पश्चिम के तरफ चले जाइए, साउथ और वेस्ट के तरफ चले जाइए। ये आप लोग को जो है ना केरल के तरफ से, और फिर इधर आप जो आ जाइएगा मध्य हिमालय, और फिर इधर में अपना ये मिड हिमालय की तरफ आइएगा तो हिमाचल और कश्मीर वाला रीजन, और उधर उत्तर पूर्व की तरफ जाइएगा तो आप उधर गारो खासी और जयंतिया वो हो गया आपको, और फिर मिजोरम नागालैंड जो है आपका रह गया, मेघालय और सिक्किम आ जाएगा, और तिब्बत का तो मैंने आपको बताया ही, और इसमें आप लोगों का जो है भूटान भी आएगा। भारत का पड़ोसी देश है, भूटान भी है। समझ गए आप लोग। अब यहाँ पे हम देखेंगे मानसूनी प्रणाली को, तो आपको बता दिया, जिसमें जो है ना ये क्या है, दो बार जो है ना उत्तर पश्चिम, और ये दो 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 क्षेत्र बट रहे हैं। ये दोनों क्षेत्रों को सही तरीके से आप लोग नोट कर लीजिए। दो दो आप लोगों ने आजकल कोटेशन भी चल रहा है, टू टू, तो समझ गए ना। मानसूनी प्रणाली के प्राकृतिक मानसून मुख्यतः उस कटिबंधीय क्षेत्र में एक मानसूनी वायु प्रणाली जो प्रायद्वीपीय और महासागर के तापमान के अंतर पर आधारित होती है। यह वायु दाब के अंतर से उत्पन्न होती है, जिससे निम्न दाब क्षेत्र की और उच्च दाब क्षेत्र से हवाएं बहती हैं। और मानसून के प्रकार अगर हम लोग देख ले दक्षिण पश्चिमी मानसून अगर हम लोग देखेंगे तो इसमें क्या देखेंगे, साउथ वेस्ट मानसून समय कब से होता है, जून से सितंबर तक होता है। मुख्य दिशा क्या होगा, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से भारत की ओर उठने वाले हवाएं जो उड़ते हैं, वो छवि हवा वो लाके यहाँ से हिमालय से टकराती है और दक्षिण भारत में वर्षा का कारण बढ़ती है, फिर उधर उत्तर की तरफ बढ़ती है तो हिमालय से टकरा के और गंगा दोआब के क्षेत्रों में भारी वर्षा करती है, और फिर इधर में जो बोला जाए उत्तरी भाग में भारत के नॉर्थर्न पार्ट पे जो है ना भारी वर्षा का कारण और मानसून का आगमन होता है। ये भी आप लोग बी टू नोटेड दिस पॉइंट आप लोग नोट कीजिएगा इसको, समझ गए। और वर्षा स्रोत ये देखा जाए तो यह मानसून भारत में 75% से अधिक वर्षा कराती है। समझ गए, ये कितना परसेंट कराती है, 75% वर्षा कराती है। समझ गए आप लोग। और दो शाखाएं कौन कौन सी हैं, अगर हम लोग अगला पॉइंट देखेंगे तो अरब सागर शाखा पश्चिम घाट और महाराष्ट्र गुजरात को प्रभावित करती है, ये भी आप लोग का ऑब्जेक्टिव है। और बंगाल की खाड़ी शाखा पूर्वी भारत, पूर्वोत्तर राज्य और उत्तर भारत में वर्षा लाती है। समझ गए ना। प्रीलिम्स के लिए तो भाई यहाँ पे हर लाइन में बन रहा है आप लोगों का। उत्तर पूर्वी मानसून, नॉर्थ ईस्ट मानसून, मानसून समय अगर देखेंगे तो अक्टूबर से दिसंबर तक देखेंगे। दिशा भूमि से समुद्र की ओर, वर्षा क्षेत्र विशेष रूप से तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और दक्षिण भारत के पूर्वी तटीय क्षेत्र हैं। और मानसून के आगमन और वापसी देखेंगे तो प्रवेश ऑन सेट अगर देखा जाए तो मानसून सबसे पहले केरल में 1 जून के आसपास आता है, और धीरे धीरे पूरे उत्तर भारत और पूर्वी भारत से लेकर पश्चिमी भारत, मतलब पूरे भारत में फैल जाता है। अगर ये भी बोला जाए तो सही होगा, सटीक होगा आप लोगों के लिए। वापसी अगर देखा जाए तो विड्रॉल कब करता है, विड्रॉल मतलब छोड़ता कब है। मानसून की वापसी राजस्थान से शुरू होकर अक्टूबर में समाप्त हो जाती है। देखिए वापसी कहां से होती है, ये जब वो वापसी होती है ये राजस्थान से होती है। अच्छा आप लोगों से एक मैं बोल रहा हूँ, थार के मरुस्थल भी तो राजस्थान में ही है ना, और वहां पे रेतीला वो पूरा, और जो है ना आपको रॉक देखेंगे तो वो जो पूरी राजस्थान की जो रॉक मिलेगी वो आपको मिट्टी वाली और स्टोन वाली रॉकें दिखने को मिलेगी। और मानसून को प्रभावित करने वाले कारक ITCZ। अब ये क्या होगा, इंटर ट्रॉपिकल का मतलब एक तरह से बोला जाए तो कवर ग्रीन जोन बोला जाता है इसको। कवर ग्रीन जोन के एक वर्ड्स आप लोग याद रखिएगा, आप लोग खुद आ जाएगा, इंटर ट्रॉपिकल, आप लोग को कवर ग्रीन जोन। 2 बार आप लोग को बोल रहा हूं कि आप लोग इसको याद रखिए, क्योंकि ये जो है ना प्रीलिम्स आप लोगों ने देखा भी 2-3 साल पहले ही आप लोग का आया हुआ है, इसका प्रीलिम्स में क्वेश्चन रहा है। हिमालय पर्वत शीत हवाओं को रोकता है और वर्षा को उत्तर भारत में बनाए रखता है। जल थल अगर देखा जाए तो जल थल का द्रव्यमान का क्या होता है, ताप में अंतर क्या क्या हो देखा जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे जो है ना द्रव्यमान ताप पे तो जो है ना देखिए तापमान का असर द्रव्यमान पे ही निर्भर होता है ना। तो ये पूरा पड़ता है द्रव्यमान के अकॉर्डिंग जो है ना तापमान पे पूरा निर्भर होता है, ये याद रखिएगा।
ये भी ऑब्जेक्टिव है आप लोग का, प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग है। अब यहाँ पे इसमें चौथा पॉइंट भी आप लोग को होगा, एल नीनो और लाल नीना प्रभाव। ये मैं पिछले भी क्लास में एक आप लोग को बता चुका हूं और लेक्चर भी डाल चुका हूं, आप लोग देखिएगा। हिंद महासागर, टाइपोल, आईओडी, जेट स्ट्रीम, विशेषकर उष्णकटिबंधीय पश्चिमी जेट और ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट, ये भी आप लोग का प्रीलिम्स का रहा और ये इंपॉर्टेंट है, अपने मानसूनी प्रणाली पे पूरा डिपेंडेंट इन्हीं पे है। एल नीनो, लाल नीनो पे, हिंद महासागर के टाइपोल पे है और जेट स्ट्रीम पे पूरा प्रभावित करता है, उस उष्णकटिबंधीय पश्चिमी जेट पर। समझ रहे हैं आप। भारत में मानसून का महत्व, कृषि, भारत की 60% कृषि मानसून पर निर्भर है। जल संसाधन, नदियां, जलाशय, झील मानसून से भरती है। विद्युत उत्पादन, जल विद्युत परियोजना मानसून वर्षा पर ही निर्भर करता है। समझ गए। और समृद्ध अर्थव्यवस्था की अगर हम बात करें तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था, उपभोक्ता और मुद्रास्फीति मानसून से प्रभावित होती है। आप लोग लोकसभा में मानसून सत्र तो देखते होंगे ना, और आप लोगों को पॉलिटी में भी मानसून सत्र पढ़ना ही है और हमने पढ़ाया भी है आप लोगों को मानसून सत्र। चलिए, और इसी टाइम में जो है ना मानसून सत्र पे चर्चा भी होता है लोकसभा और राज्यसभा में, और बिलें पास भी की जाती है और उससे बहुत सारे मसले और बहुत सारी टॉपिकें उठाई भी जाती है आप लोगों को। आप लोग को भाई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मानसून सत्र, अगर देखा जाए इंडियन पॉलिटी में तो याद रखिए। निष्कर्ष अगर हम देखें कंक्लूजन में तो क्या देखेंगे, भारतीय उपमहाद्वीप में मानसून केवल एक मानसूनी पवन प्रणाली नहीं बल्कि एक सामाजिक, संस्कृति और आर्थिक व्यवस्थाओं से जुड़ी हुई है, और इसे असंतुलन में अगर देखा जाए तो सूखा, बाढ़, खाद्य संकट जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण मानसून की अनिश्चितता बढ़ रही है, जिससे भारत में मानसून पूर्वानुमान, जल संरक्षण और टिकाऊ कृषि की भी गंभीरता से ध्यान देने की आवश्यकताएं हैं। अगर मानसूनी प्रणाली में अगर हम देखें भारत के लिए तो